आप सभी का इंतज़ार बिल्कुल समाप्त हो चुका है क्योंकि यूपी लेखपाल भर्ती से संबंधित जो आप लोग काफ़ी समय से कमेंट कर रहे थे कि आखिर काफ़ी समय हो चुका है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिली थी। तो वो आप सभी का जो सपना है, जो आप लोगों ने टारगेट कर रखा है, जो आप लोगों ने बसा रखा है कि हमें लेखपाल ही बनना है, तो उसको आपको पूरा करने का मौका मिल चुका है। क्योंकि यूपी लेखपाल भर्ती इसके संदर्भ में जो अभी ज्ञापन आया है, उस पर क्या अभी अपडेट निकल के आई है, उस पर हम बात करेंगे ऑफ़िशियली जो भी हमारे पास अभी अपडेट निकल के आई है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और आप सभी के लिए इतना टाइम होने के बाद मैंने सोचा कि आप तक ये जो गुड न्यूज़ है वो आप तक ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि आप सभी उसको लेकर के पहले से ही तैयार हो जाओ कि आगे हमें क्या करना होगा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और आपको तैयारी कब से शुरू कर देनी है। ठीक है, आइए फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड कराते हैं। यहीं से काफ़ी लोग जो है जाने वाले होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपने अगर छोड़ा तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। जिस वैकेंसी को लेकर के निर्णय आया था, आप हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जब पूरे निचोड़ के साथ जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो रियल है या फिर कैसी अपडेट मिल रही है जो कि विज्ञापनों में देखा जा रहा है, तो उस विज्ञापन में क्या है, उस पर क्या सच्चाई है उसकी कि ऐसे ही एडवर्टाइज़मेंट हो रहा है, सारी चीज़ें पे बात करते हैं। जैसे मुझे पता चला कि ये बिल्कुल क्लियर है, ये वैकेंसी बिल्कुल क्लियर है, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इससे पहले मैंने आपको अपडेट बताया था, उस टाइम पर जो भी माँगा गया था अध्याचन के थ्रू, ठीक है, जो भी प्रस्ताव पारित था, उस पर जो है उन्होंने ब्यौरा माँगा, जैसे ही उनको पद मिले, रिक्त पद थे, उन्होंने साफ-साफ उनको बढ़ा कर के बता दिए हैं। चलिए, मैं आपको अगर थोड़ा-सा हिंट देना चाहूँ तो आप लोगों ने जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आज से करीब 2-3 दिन पहले ही जो अपडेट मिली थी, उस टाइम क्या रहा था, यहाँ पर आप देखेंगे कि लेखपाल के जो है 7900 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने साफ अब अपडेट क्या कर दिया है कि 7,994 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। राजस्व परिषद ने इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी को भर्ती प्रस्ताव भेज दिया है। यानी उस समय उन्होंने रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था, अब इन्होंने भर्ती प्रस्ताव है भेज दिया है, जो कि आपको पता है जो सभी मंडल हैं या फिर उनके जिले में जो रिक्त पद है उसको शामिल किया गया है। क्योंकि उस समय जब हमने बताया था, उस टाइम क्या था कि उस समय जो जो भी रिक्त पद थे जिलेवार, ठीक है, जो भी जिलेवार रिक्त पद थे, उन्होंने उन रिक्त पद को माँगा था उस टाइम। अब उन्होंने रिक्त पद जब उनको मिल चुके हैं, तो अब रिक्त पद भर गए हैं, सारे रिक्त पद जितने भी थे उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। अब उनको इसका प्रस्ताव उन्होंने भेज दिया अध्याचन, ठीक है? ताकि अब जो वैकेंसी है वो सही समय पर किया जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएँगे, आदित्यनाथ ने पूर्व में ही इन सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए थे। अब ये जो अपडेट है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सहायक लेखाकार और लेखाकार भर्ती के सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में होंगे शामिल। ठीक है, तो इससे ही थोड़ा-सा आप समझ सकते हैं और यहाँ पर जो आप अपडेट देखेंगे, ये कटिंग देखेंगे, यहाँ पर भी वही चीज़ कही गई है कि लेखपाल के इतने पदों पर भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द ही आने वाला है। ठीक है, वही चीज़ें हैं, आपने देखा होगा, सारी चीज़ें जो दी है पूरी तैयारी पर है कि बहुत जल्द इसका नोटिफ़िकेशन आने वाला है। अब बात ये है कि आखिर नोटिफ़िकेशन आएगा कब? ठीक है, जो लेखपाल का नोटिफ़िकेशन जो है वो कब आने वाला है, इस संदर्भ में थोड़ी-सी आपको जानकारी बता दें। तो मैं आपको बता दूँ, ये विज्ञापन बहुत जल्द आएगा, ठीक है? जो कि आपको इसी मंथ में जनवरी, ठीक है, जनवरी टू फरवरी के लास्ट टू फर्स्ट वीक तक के आसपास तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहीं पर काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर की अगर बात करें, अगर अभी हम वही लेकर के चलेंगे कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि इस संदर्भ में कई लोग जो है मांग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का, बहुत लोगों का यही मांग है कि इस बार जो है पीटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको हटाना चाहिए। तो इस संदर्भ में बातें चल रही हैं, हालाँकि इस पर क्या निर्णय लेता है वो उसका अलग विषय है, ठीक है, वो आपको बाद में ही बताया जाएगा। वो जो है जब तक हम नोटिफ़िकेशन नहीं आता, कुछ भी नहीं कर सकते कि पेट हटेगा या नहीं हटेगा, ठीक है। हालाँकि यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इस बार क्या ट्रिपल सी लिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ, देखिए, अगर आपका पेट 2023 लेता है, ठीक है, पेट 2023 लेता है, मेरी बात सुनना, बहुत लोगों को मौका मिलने वाला है, इस बार कितने नंबर पर मौका मिलेगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता के जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले पेट 2023 है, तो बिल्कुल आप सेफ रहिए, ठीक है, क्योंकि आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूँ कितने नंबर वाले तक सेफ रह सकते हैं इस बार।
देखिए, अब ट्रिपल सी की जहाँ तक बात आई है तो ट्रिपल सी मैं बता दूँ इस बार जो है अगर पेट लागू होता है तो ट्रिपल सी नहीं रहेगा, अगर पेट नहीं लागू होता है तो ट्रिपल सी कंपल्सरी रहेगा ही रहेगा। ये चीज़ मान के चलो, ठीक है? 2 में 1 ही रहेंगी। ये बातें बिल्कुल क्लियर है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि अब 2023 में, ठीक है, सॉरी 2023 के अंदर जो आपका पेट आपने दिया है, ठीक है? इससे पहले जो लेखपाल की भर्ती हुई थी करीब वहाँ पर 14 लाख करीब जो फॉर्म हैं वो भरे गए थे। जब 2021 में आपने देखा होगा जब इसके अकॉर्डिंग जब आपका फॉर्म आया था लेखपाल का 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है? लेखपाल का जो फॉर्म आया था आपने उस समय देखा होगा 14 लाख करीब फॉर्म भरे गए थे, ठीक है? 14 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है? लेखपाल के अंदर। वो भी पेट क्वालीफाई करने के बाद इतने लोगों के पास मार्क्स थे अच्छे खासे। अब यही बात आती है कि इस बार क्या चांस हो सकता है 2023 के पेट में। इस बार लेखपाल में जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, यूपी लेखपाल का, उसमें कितने अंक पर हमें एग्ज़ाम देने को मौका मिलेगा। तो इस बार मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास इस बार 30 से 35 मार्क्स या इससे कम भी हैं, इस बार आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं अभी से, क्योंकि इस बार आपका मेंस के लिए मौका मिलेगा ये 100% श्योर है, क्योंकि इतने लोगों के पास जो है पेट नहीं है, ठीक है? और इस बार मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ट्रिपल सी की डिमांड होती है साथ में पेट भी, अगर आपको बता दें इस बार देखिए चेंज भी कर सकता है, क्योंकि दोनों में से एक ही मांग सकता है, नहीं कहा जा सकता है, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है ट्रिपल सी और पेट दोनों मांग ले, ये भी जरूरी है। अगर ये दोनों मांग लेता है तो फिर मेरिट आपकी ऐसी ही प्रकार से रहने वाली है, ठीक है? इस बार बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको मौका मिलेगा, ठीक है? तो आपके इतने मार्क्स आपके पास हैं, ठीक, अंक की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा, है ना? तो आप लोग बिल्कुल जो है लेखपाल के लिए तैयार हो जाइएगा। और हाँ, आगे मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा, ठीक है? जैसे ही नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपको ज़रूर कहूँगा कि एक बार आगे बढ़ने से पहले सभी लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल, ठीक है? टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर आपको जो अपडेट है वो मिलती रहती है, और जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है? स्टडी मटेरियल है वो भी वहाँ पर प्रोवाइड होता है। बाकी साथियों, उम्मीद है कि आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास रही है मैंने आपको प्रोवाइड की, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है कि आपके पास जो है 12th तो होना ही होना चाहिए, मैंने आपको बताया, सभी को पता ही पता है। बाकी ट्रिपल सी ऑप्शन में मैं रख रहा हूँ, ठीक है? वो नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगा, और पेड 2023, ठीक है? तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। और हाँ, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटियां हैं तो अभी आप लोगों के पास मौका है उसे सही करवा सकते हैं, क्योंकि आप जब फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपने आईडी लगाई है उसमें जो गलतियां हैं वो आपका तो किसी तरीके से आप तो एग्ज़ाम तो दे ही लेते हो, है ना? किसी भी तरीके से अगर देना चाहते हो, हालाँकि पहले से प्रॉब्लम नहीं होती, तो दिक्कत नहीं होती। हालाँकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? डीवी में। काफ़ी लोग सोचेंगे पहले एग्ज़ाम तो निकले, डीवी में देखा जाएगा। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपको। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? उस टाइम प्रेशर ना रहे, इसीलिए नोटिफ़िकेशन आने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप करेक्शन करवा सकते हैं, कोई त्रुटियाँ हैं तो। साथ ही साथ मैं आपको जो भी चीज़ें कहूँगा गाइड करूँगा, क्योंकि आपको मैंने पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें भी लोगों को मैंने बताया, ठीक है? जिस प्रकार से गाइड किया उन्होंने फॉलो किया, और अच्छे तरीके से वो जो है एग्ज़ाम दिए, और काफ़ी लोग उनमें सिलेक्शन भी हो चुका है उनका, है ना? तो आपको गलतियाँ नहीं करनी है डीवी के अंदर, क्योंकि बाद में ही आपको लगता है कि एग्ज़ाम निकल जाए उसके बाद हम देख लेंगे जो भी होगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको वहीं शुरुआत आपकी हो जाती है फॉर्म भरने से, ठीक है? जो आप फॉर्म भरते हो वहीं से आपकी जो पहली सीढ़ी है वो शुरुआत हो जाती है वहीं से चढ़ने की, है ना? तो यहीं से आपको गलती अगर आप कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यही सब कुछ क्लियर है तो डीबी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, ठीक है? तो इन बातों को ध्यान रखना। और हाँ, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे आप मूल निवास बोलते हो, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही बनवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है उसमें मांग ले नया चाहिए, तो उस टाइम आप कितना जल्दी करोगे, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ना? तो कोशिश ये करिए कि नया बनवा लीजिए, क्योंकि जब हमेशा नोटिफिकेशन में यही मेंशन होता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक का ही या उससे पहले का ही मान होता है, ठीक है? उससे बाद का मान्य नहीं होता है। तो क्यों ना, आपके पास समय है, आपको पता है कि वैकेंसीज आ रही हैं, उससे पहले आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए।
बाकी साथियों आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आगे, हम आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द आप तक लेकर के आएंगे। आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अगर आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।